नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐतिहासिक घोषणा की जो भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। 21 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में जीएसटी 2.0 और स्वदेशी अभियान को लेकर बड़ी बातें कही हैं। साथ ही कल यानी 22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी रेट्स में क्या क्या बदलने वाला है, ये सब हम विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास खबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 20 मिनट के संबोधन में देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और एक बड़े आर्थिक रिफॉर्म की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर 2025 को सूर्योदय के साथ ही देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा। इस उत्सव का मकसद है आम जनता को सस्ते सामान, आसान कारोबार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। पीएम ने जोर देकर कहा कि हमें स्वदेशी सामान को बढ़ावा देना है। उन्होंने अपील की कि देशवासी वही सामान खरीदें जिसमें हमारे देशवासियों का पसीना लगा हो। उन्होंने कहा कि हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकारों से अपील की कि वे स्वदेशी अभियान को गति दें और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए निवेश का माहौल बनाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आत्मनिर्भर भारत का आधार बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी की नई दरों और आसान नियमों से एमएसएमई को डबल फायदा होगा, उनकी बिक्री बढ़ेगी और टैक्स का बोझ कम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब भारत तरक्की के शिखर पर था तब एमएसएमई ही इसका आधार था। हमें उस गौरव को वापस लाना है। हमारे यहाँ बना सामान दुनिया में बेस्ट हो। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जीएसटी रिफॉर्म्स भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अब बात करते हैं जीएसटी 2.0 की, जिसे नेक्स्ट जनरेशन टैक्स कहा जा रहा है। 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके बारे में विस्तार से बताया था। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जीएसटी के नए स्लैब्स की बात करें, पहले जीएसटी के 4 स्लैब्स थे जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% था। अब सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें, याट और पर्सनल विमान पर 40% तक का स्पेशल टैक्स लगेगा। कुछ जरूरी सामान जैसे छेना, पनीर, रोटी, चपाती, पराठा को टैक्स फ्री कर दिया गया है। अब बात करते हैं क्या सस्ता होगा। रोजमर्रा की चीजें, साबुन, शैम्पू, घी, पनीर जैसी चीजें सस्ती होगी क्योंकि इन पर अब जीएसटी 5% लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे टीवी, एसी और छोटी कारों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% हो गया है। दवाइयों में कुछ 33 जरूरी दवाएं, खासकर कैंसर और गंभीर बीमारी की दवाएं अब टैक्स फ्री हो गई हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, इन पर 18% जीएसटी लग रहा था जिसको अब 0 कर दिया गया है। होटल और ट्रेवल्स में 1000 से 7500 रुपए के होटल रूम और इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट में जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वही सिनेमा में 100 रुपए तक की सिनेमा की बात करें तो 100 रुपए तक के सिनेमा टिकट्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा जो पहले 12% लगता था। अब बात करें एक उदाहरण की। मान लीजिए एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत 100 रुपए है। पहले जीएसटी 18% करके 18 रुपए आपको पड़ते थे और कुल कीमत 118 रुपए हो जाती थी। लेकिन अब 5% जीएसटी से कुल 5 रुपए लगेंगे और कुल कीमत 105 रुपए हो जाएगी। इस हिसाब से 13 रुपए की बचत होगी। अब बात करें क्या पुराने स्टॉक पर ज्यादा एमआरपी होने से कीमतें ज्यादा रहेगी। सरकार ने साफ कर दिया कि पुराने स्टॉक पर भी नए जीएसटी रेट्स लागू होंगे। दुकानदारों को, ग्राहकों को टैक्स कटौती का फायदा देना होगा। दवाओं के लिए खास नियम बनाए गए हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए ने 12 और 13 सितंबर को आदेश जारी किया था कि दवा कंपनियों को एमआरपी अपडेट करनी होगी। नई प्राइसिंग लिस्ट डीलर, रिटेल और स्टेट ड्रग कंट्रोलर को देनी होगी। अगर दुकानदार फायदा ना दे तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1811 4000 और सीबीआईसी जीएसटी हेल्पलाइन 1800 1200 232 पर शिकायत कर सकते हैं या आप वेबसाइट पर जाकर भी बिल की कॉपी, दुकानदार का नाम और पता देकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोषी दुकानदार पर जुर्माना और सजा भी हो सकती है। हाँ, कुछ चीजें महंगी भी होंगी जैसे तंबाकू, पान मसाला और कार्बोनेटेड ड्रिंक जिसे सिन और लग्जरी
सामानों में 40% जीएसटी लगेगा। हालांकि कुछ बड़ी कारों और बाइक्स पर 28% जीएसटी प्लस 17% सेस कुल 45% लगता था, जो अब घटकर 40% हो गया है। उदाहरण के लिए 1200 सीसी की बड़ी पेट्रोल कारें और 1500 सीसी की बड़ी डीजल कारें 4 मीटर से ज्यादा लंबी अब 40% टैक्स स्लैब में आएंगी। 350 सीसी से बड़ी मोटरसाइकिलें भी इसी स्लैब में आएंगी। अब बात करते हैं जीएसटी 2.0 से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ का योगदान होगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बी अनंथा नागेश्वर का कहना है कि लोगों के पास ज्यादा पैसे बचेंगे, जिससे खरीदारी बढ़ेगी और प्रोडक्शन डिमांड का चक्र तेज होगा। इकोनॉमिस्ट गरिमा कपूर ने बताया कि ये रिफॉर्म्स लगभग 4 से 6 तिमाहियों में जीडीपी ग्रोथ को 1 से 1.25% तक बढ़ा सकता है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि प्रधानमंत्री जीएसटी रेट्स पर पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। साथ ही ट्रंप के भारत पाक युद्ध विराम और H-1B वीजा की फीस जैसे मुद्दों पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी को आत्मनिर्भर भारत का आधार बनाया है। उन्होंने कहा है कि हमें विदेशी सामानों से मुक्ति पानी है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी को जैसे स्वदेशी मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को स्वदेशी से शक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 और स्वदेशी अभियान से भारत एक नए आर्थिक युग की ओर बढ़ रहा है। ये रिफॉर्म्स न सिर्फ आपकी जेब को राहत देंगे, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार करने में सक्षम हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप स्वदेशी सामान खरीदने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में राय बताएं। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह मान आपसे फिर मिलूंगा एक और नए मुद्दे के साथ।